अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार मटन आलू गोश्त की रेसिपी देने जा रही हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बहुत ही मज़ेदार मटन आलू गोश्त की रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। हाफ़ के जी मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धो के पानी में डिप करके, नमक वाले पानी में डिप करके रख लिए है। इससे ये होता है कि आलू जो है वो काले नहीं पड़ते हैं। एक बड़े साइज़ की या दो दरमियाने साइज़ के प्याज ले लें, बिल्कुल बारीक काट लें। दो मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो 3 टमाटर। इसकी प्योरी बना लें या काट के डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। धनिया, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तकरीबन हाफ़ के जी मैंने मटन लिया है, ये जाएगा इसमें। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया साबुत, 2 सिनेमा स्टिक्स लिए हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3-4 लौंग जाएंगे। अलावा गरम मसाला पाउडर बाद में यूज़ करेंगे। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, भुना हुआ और कुटा हुआ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। कुकिंग ऑयल डाल दें, 3/4 कप कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, सबसे पहले प्याज डाल दें। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे तो हमारा जो शोरबा होगा आलू गोश्त का, उसमें सही मज़ा आएगा। तो फिलहाल इसको गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। अच्छी तरह से इनकी भी भुनाई करें। और साथ ही में जो मैंने आपको होल स्पाइसेस दिखाए थे, 2 सिनेमन स्टिक्स, ज़ीरा, बड़ी इलायची और लौंग, ये डाल दें। लहसुन अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो गया, साथ ही मटन डाल दें। अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करें, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपने बहुत मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाना है तो। इतना भूनें कि इसका कलर चेंज हो जाए। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून गया है, साथ ही टमाटर डाल दें। और जितने हमने मसाले लिए हैं सब डाल दें। नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया सब डाल दें। मसालों के साथ थोड़ी सी भुनाई करें। मैं पहले गोश्त गलने के लिए रखूँगी, जब हाफ़ टेंडर हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी। तो फ़िलहाल इसकी भुनाई करें अच्छी तरह से। गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून गया है। अब इस टाइम पे तकरीबन आधा गिलास पानी डालूँगी और लिड दे दूँगी ताकि गोश्त में हमारा गल जाए। तो जैसे ही आधा टेंडर होता है तो उसको देखते हैं, उसके बाद हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तो तकरीबन 5-6 मिनट की सीटी में जो हमारे आलू अच्छी तरह से गल जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं लिड देने लगी हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद देख लेते हैं। मटन हमारा काफ़ी हद तक गल गया है। जो थोड़ी सी कसर है वो 5 मिनट की सीटी जब हम आलू लगाएंगे तो उसके अंदर हो जाएगा। अच्छा जी, थोड़ा सा धनिया भी डाल दें और 2 हरी मिर्चें मैं भी डालूँगी, बाकी जो है बाद में गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। आलू डाल देते हैं, आलू डाल दें, मिक्स करें और थोड़ा सा पानी डाल के तो मैं इसमें सीटी चढ़ा दूँगी।
जितनी देर में हमारे आलू टेंडर होते हैं। हाफ गरम मसाला मैं अभी डालूँगी और हाफ में गार्निशिंग के लिए रखूँगी, तो आधा भी डाल रही हूँ। तकरीबन इसको अच्छी तरह से बुनाई कर लें। तकरीबन 1.5 ग्लास में उसमें पानी डालूँगी और जितना हमने शोरबा रखना होगा या जितनी इसकी ग्रेवी रखनी होगी मैं आपको दिखा दूँगी। तो फ़िलहाल मैं इसको पानी डाल के दोबारा से चढ़ाने लगी हूँ ताकि आलू भी गल जाएँ और जो गोश्त में थोड़ी सी कसर है वो भी पूरी हो जाए। पानी डाल दें, एक दफ़ा मिक्स कर दें और इसको लिड दे दें। 5 या 7 मिनट के अंदर जो है हमारे आलू अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे। फिलहाल इसको बंद करते हैं। 10 मिनट के बाद देख लेते हैं लिड हटा के। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं लिड हटा के देख रही हूँ और आलू हमारे अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। मटन भी अच्छी तरह से टेंडर हो गया है, आपको दिखाती हूँ। तो बस इसको मैं 5 मिनट के लिए बस अब दम पे रखूँगी। मुझे इतना ही मीडियम सा शोरबा रखना है, बहुत ज़्यादा ना मुझे थिक रखनी है ग्रेवी। बाकी जो गरम मसाला हमने बचाया था वो डाल दें, धनिया डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें और 5 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूँगी। नमक वगैरह मैं चेक कर चुकी हूँ, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको दम पे रखते 5 मिनट रखती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी आलू मटन गोश्त की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।